आज हम बात करने जा रहे हैं सडन कार्डियक डेथ और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर टी.एस. क्लेयर, चेयरमैन फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम। डॉक्टर क्लेयर, ये सडन कार्डियक डेथ क्या होता है? कोई भी डेथ जो 1 घंटे के अंदर हो जाए फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, उसको हम सडन डेथ कहते हैं। और जितनी भी सडन डेथ्स हैं 95% वो कार्डियक सडन डेथ होती हैं। बहुत कम कारण हैं ऐसे, जैसे ब्रेन में हेमरेज हो गई या पेट में बहुत बड़ा मैसिव ब्लीडिंग हो गई किसी वजह से, उससे सडन डेथ हो सकती है। लेकिन बाई एंड लार्ज सडन डेथ जो होती है इट इज़ ए कार्डियोवास्कुलर फिनोमेना। डॉक्टर क्लेयर, ये सडन कार्डियक डेथ के क्या कारण हो सकते हैं? जब सडन डेथ होती है रफली 10-15% केस तो ऐसे हैं जिनको कि मेजर हार्ट अटैक होता है, उसकी वजह से सडन डेथ हो सकती है। लेकिन 85% जो सडन कार्डियक डेथ है वो हार्ट अटैक नहीं होता। ऐसे पेशेंट को पहले कोई ना कोई हार्ट की बीमारी होती है और उस बीमारी के ऊपर उनको अरिथमिया होता है। अरिथमिया जैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, 2 ये डेंजरस रिदम हैं जिसकी वजह से आदमी की मौत हो जाती है। सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है वो है कि जिन लोगों का हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम है, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, अगर इजेक्शन फ्रैक्शन 35% से कम है तो ये लोगों को सडन कार्डियक डेथ होने का बहुत ज़्यादा चांस है। और सबसे बड़ा जो कारण है हार्ट की जो बीमारी है जिसको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, जिसमें नाड़ियों में ब्लॉकेज आ जाते हैं, ये सबसे बड़ा मेजर कारण है सडन कार्डियक डेथ का। दूसरा कारण है हार्ट मसल डिजीज़ जिसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। डॉक्टर क्लेयर, हम इसको सडन कार्डियक डेथ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सडन कार्डियक डेथ को प्रिवेंट करने के लिए वो है कि हम इस तरह से सोसाइटी का इलाज करें कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम ना हो, हार्ट को डैमेज ना हो। तो उसके लिए हमें कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर का इलाज करना है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना, एक्सरसाइज करनी है जो हम यूजुअली बताते हैं। तो बेसिकली इफ़ वी कैन प्रिवेंट कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ वी कैन प्रिवेंट सडन कार्डियक डेथ। दूसरा ये है कि जिन लोगों को हार्ट में डैमेज ऑलरेडी हो चुका है हार्ट अटैक की वजह से या हार्ट मसल डिजीज़ की वजह से, अगर उनका इजेक्शन फ्रैक्शन 35% से कम है, उनको हम सडन कार्डियक डेथ प्रिवेंट कर सकते हैं। उनको हम एक डिवाइस लगाते हैं जिसको कि आईसीडी बोलते हैं। डॉक्टर क्लेयर, ये आईसीडी क्या होती है? देखो, आईसीडी एक छोटी इम्प्लांटेबल डिवाइस है जो जैसे पेसमेकर होता है, ये पेसमेकर से बड़ी होती है, जो कि लोकल एनेस्थीसिया में लगाई जाती है कि हम लेफ्ट जो क्लेविकल है उसके नीचे लगाते हैं। और जो ये जैसे डिवाइस है ये आईसीडी की ओरिजिनल डिवाइसेस हैं डिफरेंट कंपनीज़ की। और अगर मैं आपको समझाऊं, ये जैसे ये एक्सरे पिक्चर है तो ये डिवाइस है और ये डिवाइस से एक वायर जाती है जो कि हार्ट के अंदर जाएगी। और ये जैसे ये तार जो है ये राइट वेंट्रिकल में लगाई जाती है। इस तार के ज़रिए जो हार्ट की रिदम की सारी इन्फॉर्मेशन है 24/7 इस डिवाइस को जाती है। और अगर हार्ट रेट अबनॉर्मल हो जाए, जहाँ अरिथमिया हो जाए जिसकी वजह से मरीज़ की डेथ हो सकती है, जिसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, ये अपने आप ऑटोमेटिकली फ्यू सेकंड में डिटेक्ट करके बिजली का शॉक दे देती है और पेशेंट को बचा सकती है। ये जो आईसीडी है ये लाइफ सेविंग डिवाइस है। जितने भी हार्ट के मरीज़ होते हैं तकरीबन 45 to 50% दे डाई बिकॉज ऑफ अरिथमियाज, बाकी 50-55% दे डाई बिकॉज ऑफ जिसको बोलते हैं टर्मिनल हार्ट फेलियर। तो ये डिवाइस कम से कम 45% 45% जो हार्ट की मौतें हैं उनको बचा सकती है। और ऑपरेशन बहुत सिंपल है, लोकल में किया जाता है। और ये डिवाइस की जो लॉन्जिविटी है कुछ 10-12 साल ये चल जाती है, फिर बाद में रिप्लेस करनी। थैंक यू।